नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो एमसीक्यूज की सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, उसका एमसीक्यूज नंबर 19, एमसीक्यूज नंबर 19। मैं आप सभी को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि हम लोग जो एमसीक्यूज करेंगे वो हमारा टॉपिक वाइज रहेगा। और अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? विशिष्ट बालक। इसी के अंतर्गत आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, समावेशी शिक्षा, वंचित वर्ग के बालक, इन जितने भी प्रकार के टॉपिक है उनसे जो एमसीक्यूज बन रहे हैं उसको मैं करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशिष्ट बालक ऐसे करके, वैसे विशिष्ट बालक के अंतर्गत सभी चीज़ आता है। ठीक है। इससे पहले मैं जितना भी एमसीक्यूज कराया हूँ उसका पीडीएफ विथ आंसर आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो एमसीक्यूज मैं करा रहा हूँ छठवां और सातवां वाला विशिष्ट बालक का, इन दोनों का मैं एक साथ दूंगा, क्योंकि मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक जैसे हम लोग करा रहे हैं जैसे विशिष्ट बालक, तो एक एक का आंसर देने के बजाय जैसे मान लीजिए पूरा टॉपिक खत्म होगा उसके बाद मैं सभी का, जैसे मान लीजिए अगर 100 प्रश्न बन रहा है एक टॉपिक से, तो 100 का एक ठो अलग से पीडीएफ बना के उसको मैं आंसर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि अलग अलग में बहुत ज़्यादा हो जाता है, अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता है, अलग अलग आप लोगों को उसको ओपन कर करके देखना पड़ेगा, तो उसमें क्या है थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही, जैसे अभी हमारे विशिष्ट बालक वाले टॉपिक में कम से कम 210 क्वेश्चन बन गए हैं, तो उसका अलग अलग करूँगा। 7 बार में हो रहा तो 7 बार डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे अच्छा एक ही तो पूरा दे दूंगा करके सोचा हूँ। तो अभी तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वाला टॉपिक से वैसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः खाली स्थान की ओर संकेत करती है। यहाँ पर एक ब्लैंक है, ठीक, इसको आप लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक है, खाली स्थान की ओर संकेत करती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। ऑप्शन बी है भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता। ऑप्शन सी है उनके ज्ञान की सीमा। और ऑप्शन डी है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो देखो क्या होगा, अगर आप एक टीचर हो और अगर आप विद्यार्थियों की त्रुटियों का आकलन करोगे, स्टडी करोगे, तो वो किसकी ओर आपको संकेत करेगी। देख, अगर आप उसके त्रुटियों को पकड़ रहे हो तो आप क्या करोगे, एक उपचारात्मक, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ की ओर संकेत करेगी। क्योंकि अगर आप उसके त्रुटि को पकड़ोगे तो उसको ठीक करने के लिए युक्ति खोजोगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं करके, तो वहाँ किस ओर संकेत करती है कि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, ऑप्शन ए है बार बार उनकी परीक्षा होगी, बिल्कुल गलत है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, वे उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी है वे निजी कोचिंग कक्षाएं में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल गलत है। तो आपका सही कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी, जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे, भाग लेंगे, तब क्या होगा, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की क्षमताओं का और अधिक विकसित होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की है? पिछड़े बालक की आपको क्या बतानी है, विशेषता बतानी है। ऑप्शन ए है शारीरिक रूप से अयोग्य। ऑप्शन बी है अधिगम की अक्षमता कम होती है। ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों विशेषताएं। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या चीज, उपरोक्त तीनों विशेषताएं। उपरोक्त तीनों विशेषताएं होती किसकी, पिछड़े बालक की। पहला, शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। अधिगम अक्षमता मतलब सीखने की क्षमता बिल्कुल कम होती है। और सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक की। ऑप्शन बी है हाथ पर से विकलांग बालक की। ऑप्शन सी है पिछड़े बालक की। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी का। अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा,
पिछड़े बालक की होती है। क्या होती है? जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है किसके? जो पिछड़े बालक होते हैं उन लोगों की। अगला प्रश्न है, अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? अपनी देखभाल के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक को, बिल्कुल नहीं हो सकती। ऑप्शन बी है मंद बुद्धि बालक को। ऑप्शन सी है पिछड़ा बालक को। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी तो आएगा नहीं, बचेगा कौन? बी और डी। पिछड़ा बालक को नहीं होती है। प्रशिक्षण की जरूरत होती है अपनी देखभाल के लिए मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उन लोगों को बार बार सिखाना पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। बाल अपराध उपचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां होती है, उसके अंतर्गत इन ऑप्शन में से कौन सी विधि नहीं आती उसको आपको बताना है। ऑप्शन एक है मनोविश्लेषण, ऑप्शन दो है मनोअभिनय, ऑप्शन तीन है खेल द्वारा चिकित्सा और ऑप्शन चार है प्रशिक्षण। तो ये जो प्रशिक्षण है ना भैया, ये आपकी क्या चीज़? बाल उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है व्यक्ति मानसिक दृष्टि से भिन्न हो सकते हैं। ऑप्शन बी है सीखने का आधार परिपक्वता नहीं है। ऑप्शन सी है लड़के तथा लड़कियों की रुचियां एवं योग्यताएं एक जैसी होती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो आपको क्या बताना है, सत्य कथन। इसको आप लोग हमेशा याद रखना, सत्य है, असत्य है या सत्य नहीं है, इन सबको आपको ध्यान ही रखना होता है। ठीक, तो हमको सत्य कथन बताना। देखो आप लोग इसको पढ़ के ही समझ सकते हो। व्यक्ति की मानसिक दृष्टि से भिन्न होते हैं, मतलब सभी व्यक्ति की मानसिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है। तो यही आपका सही आंसर निकल के आ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। सीखने का आधार परिपक्वता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सीखने का आधार परिपक्वता होती है। ऑप्शन सी है लड़के तथा लड़कियों की रुचियां एवं योग्यताएं एक समान होती है, ये बिल्कुल गलत है। सबकी अलग अलग होती है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, सबकी रुचि अलग अलग होती है। और ये तो आएगा ही नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समायोजन संबंधी समस्या किसके साथ सर्वाधिक होती है? समायोजन से संबंधित समस्या है किसके साथ सर्वाधिक होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी है वंचित बालक, ऑप्शन सी है मानसिक रूप से पिछड़े बालक और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो समायोजन से संबंधित जो समस्या है ना जी, वो आपके जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उन लोगों को मैक्सिमम होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है बताया पूछा गया है। ठीक, तो आपको नहीं है बताना। दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, ऑप्शन बी है मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, सामाजिक असमायोजन, विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा। देखो जो मंद बुद्धि वाले बालक है उसकी मानसिक प्रक्रिया क्या होती है? मंद पहले से यहाँ से ही पता चल रहा है, जब वो उसका मंद बुद्धि है तो उसकी मानसिक प्रक्रिया क्या होगी? स्लो होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्या चीज इसमें क्या दे दिया गया है? मानसिक प्रक्रिया तीव्र होगी। तो मानसिक प्रक्रिया तीव्र नहीं होती है, मतलब यही जो है मंद बुद्धि वाले बालक की विशेषता नहीं है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या क्या है? ऑप्शन ए है स्कूल संबंधित समस्या, ऑप्शन बी है संवेगात्मक समस्या, ऑप्शन सी है सामाजिक समस्या और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि मंद पिछड़े बालक की समस्या उसको संबंधित समस्या भी होती है, उसको सीखने में अक्षमता, बहुत सारी संवेगात्मक समस्या भी होती है और सामाजिक समस्या भी होती है। तो आपके तीनों सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? ऑप्शन ए है बुद्धि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी है अभिरुचि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी है उपलब्धि परीक्षण द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखो प्रतिभावान या फिर प्रतिभाशाली बालक की पहचान हम बुद्धि परीक्षण से भी कर सकते हैं, अभिरुचि परीक्षण से भी कर सकते हैं और उपलब्धि परीक्षण से भी कर सकते हैं। तो सही आंसर निकल कर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपने कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है? ये कथन आपको दिया गया है, इस कथन में आपको बताना है ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो का,
ऑप्शन बी है बर्ट का, ऑप्शन नंबर सी है स्किनर का और ऑप्शन नंबर डी है मनोज बघेला का। अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बर्ट का। बर्ट ने ये कथन कहा था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपने कक्षा कार्य जो अपने आयु के अनुसार एक कक्ष नीचे का है उसको भी करने में असमर्थ रहता है। अगला प्रश्न है सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि क्या होती है। ऑप्शन ए है निम्न होती है, ऑप्शन बी है प्रखर होती है, ऑप्शन सी है ना निम्न ना ही प्रखर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही तो निम्न होती है और ना ही प्रखर होती है। किसके? जो सृजनात्मक योग्यता वाले बालक होते हैं उन लोगों की बुद्धि ना ही निम्न होती है और ना ही प्रखर होती है। अगला प्रश्न है विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन ए है अवसर की समानता, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम में समृद्धि, ऑप्शन सी है अहम मान्यता को रोकना एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हम लोग तीव्र और मंद बुद्धि बालकों के लिए अवसर की समानता कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में समृद्धि कर सकते हैं, अमान्यता को रोक सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की जो शैक्षणिक व्यवस्था है सही रहेगी, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालकों में, ऑप्शन बी है सृजनशील बालकों में, ऑप्शन सी है धनी परिवार के बालकों में और ऑप्शन डी है शिक्षित माता पिता के बालकों में। अगर इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सृजनशील बालकों में। मौलिकता का गुण आपका प्रतिभाशाली बालकों में भी नहीं पाया जाता है, धनी वालों तो पाया ही नहीं जाएगा, शिक्षित माता पिता के बालकों में भी नहीं पाया जाएगा। जो सृजनशील बालक होते हैं उन लोगों में मौलिकता के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। बालकों में एक समस्यात्मक व्यवहार होती है उसका कारण नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन ए है निर्धनता, ऑप्शन बी है अत्यधिक लाड़ प्यार, इन ऑप्शन सी है मनोरंजन की सुविधा और ऑप्शन डी है अनैतिक व्यवहार। इसका सही आंसर देखेंगे 166 का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन की सुविधा। यह जो है आपके समस्यात्मक व्यवहार के कारण नहीं हो सकते हैं, बाकी जो तीनों हैं आपके समस्यात्मक व्यवहार के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है मानसिक विकास का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है बालक की याद करने की योग्यता में वृद्धि, सही है। बालकों की सामाजिकता में विकास, ऑप्शन सी है बालक के द्वारा स्व अनुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता और ऑप्शन डी है उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। अगर इसका सही आंसर देखेंगे देखो याद करने की योग्यता में वृद्धि आपके मानसिक विकास के अंतर्गत नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा, बालक के द्वारा स्व अनुभवों द्वारा लाभ प्राप्त करने की योग्यता जो है आपके मानसिक विकास का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए है उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे, ऑप्शन बी है सभी का ठेका हमने थोड़ी लिया है यह सोचकर उन सभी पर ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, ठीक है। ऑप्शन सी है अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे और ऑप्शन डी है उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर देखेंगे तो देखो आप लोग इसको पढ़ के ही बता सकते हो एक कॉमन सेंस से। अगर कक्षा में कोई बच्चा पिछड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे उनके पिछड़ेपन के कारण को जानेंगे कि क्या कारण है, क्या कारण से ऐसा हो रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है। ऑप्शन ए है अति प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी है पिछड़ा बालक, ऑप्शन सी है मंद बुद्धि बालक और ऑप्शन डी है असंतुलित बालक। असंतुलित बालक आएगा नहीं, मंद बुद्धि बालक आएगा नहीं, पिछड़ा बालक तो आएगा नहीं। देखो भाई जिसका बुद्धि लब्धि 150 है तो ये सब तो हो नहीं सकता, पिछड़ा बालक नहीं हो सकता है, मंद बुद्धि बालक नहीं हो सकता है, आपका असंतुलित बालक नहीं हो सकता है, तो होगा क्या प्रतिभाशाली, वो भी अति प्रतिभाशाली।
अगला प्रश्न है बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु विधि है। ऑप्शन ए है विद्यालय उपचार विधि, ऑप्शन बी है परिवार उपचार विधि, ऑप्शन सी है सरकार उपचार विधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका अगर सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा विद्यालय उपचार विधि। ये सब परिवार उपचार सरकार उपचार नाम से नहीं रहता है, ठीक। सही आंसर होगा आपका विद्यालय उपचार विधि। इसको स्कूल संबंधित विचार विधि भी कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है मनस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर है 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार से बांटा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित है। ऑप्शन ए है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, सही है, करना चाहिए। विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, ऑप्शन सी है विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या पूछ रहा है निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप के रूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। तो ये चारों बातें सम्मिलित करनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए है हैमिंग हर्स्ट का, कोलेस्निक का, विटी का और ओडन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैमिंग हर्स्ट का यह कथन है। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, फिर विशेषता नहीं है बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। आप लोग ऑप्शन देख के ही बता। सीखने में मंद ये तो है, अमूर्त चिंतन का भाव ये भी इसका गुण है, शारीरिक दोष ये भी इसका गुण है। मौलिकता, तो मौलिकता किसमें पाया जाता है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मौलिकता प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है भैया। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं हैं। ऑप्शन ए है गिरोह में शामिल होना, ऑप्शन बी है अध्यापन विधियाँ, ऑप्शन सी है स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर समस्या के बारे में पूछा गया है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है। यहाँ पे विशेषता है पूछा है, नहीं है नहीं पूछा है। तो उसकी विशेषता क्या होती है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर बिल्कुल ही होता है, सीमित रुचियाँ, क्या पूछा यहाँ पे मानसिक रूप से पिछड़े, हाँ तो पिछड़े पूछा है तो हाँ संवेगात्मक रूप से अस्थिर उसका विशेषता है, सीमित रुचियाँ भी उसकी विशेषता है, निरंतर अव्यवस्था का होना भी इसकी विशेषता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए है गतिवर्धन, ऑप्शन बी है संपन्नीकरण, ऑप्शन सी है विशिष्ट कक्षाएं, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सभी प्रकार की शिक्षण विधि प्रतिभाशाली बालकों की होती है। अगला प्रश्न है पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन ए है पिछड़े पल के कारण को खोजना चाहिए, सही बात है। व्यक्तिगत ध्यान भी देना चाहिए, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है। आपको समस्यात्मक बालक के अंतर्गत कौन आता है उसको बताना है। पिछड़े बालक आता है, मंद बुद्धि बालक, सॉरी पिछड़े बालक नहीं आता भैया, ऑप्शन बी है मंद बुद्धि बालक, ये भी नहीं आता है। प्रतिभाशाली बालक ये तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो सही कौन सा है आपका चोरी करने वाला बालक, ये क्योंकि समस्या में फंस चुका है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा है समस्यात्मक बालक कौन होगा। तो समस्यात्मक बालक जो चोरी करने वाले बालक होंगे वो होंगे हमारे लिए समस्यात्मक बालक, ठीक। तो 180 हो गए टोटल। तो ये थी हमारे आज की इस एमसीक्यूज के टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है।
बाकी मैं पूरा 60 पार्ट कराया हूँ। 60 पार्ट में 210 होता है, लेकिन स्टार्टिंग का मैं सिर्फ 1 से 30 तक लिया था। उसके बाद फिर से 1 से करके पूरा लिया हूँ 100, इसलिए आपको 180 दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं टोटल 210 क्वेश्चन करा चुका हूँ। कितना? 210 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इतना मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए आपके इस वाले टॉपिक के लिए। और क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आए हैं मैं उन्हीं को कराया हूँ। तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके विशिष्ट बालक से संबंधित कोई प्रश्न आया तो इसमें से जरूर क्वेश्चन फंसेगा। देखना आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लोग लाइक करना, और जो लोग मेरे चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, क्योंकि जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है उससे संबंधित मैं क्लासेस कराता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो ये बहुत ही कारगर साबित होती है। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन और एकदम सेलेक्टेड कंटेंट को मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाना और मेरे चैनल को शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।